अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कूलम लॉ। थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करते हैं और कूलम के बारे में पढ़ते हैं कि ये कूलम कौन था, कहाँ से आया और क्या किया उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास ये एक लॉ है, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुल क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस वर डन बाय द चार्ल्स आंगस्टन कूलम। सबसे पहले हमारे पास जो सक्सेसफुली क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट्स जो कि हमारे पास स्टडी करने के लिए फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये हमारे पास कूलम ने किया। ये इसका पूरा नाम है। ये नाम्स हमेशा के लिए याद रखना, ये अक्सर हमारे पास टेस्ट में आते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं हमसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कूलम का पूरा नाम क्या था। तो चार्ल्स आंगस्टन कूलम ने क्या किया था हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में? हु मेजर्ड इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एंड डिड्यूस द लॉ दैट गवर्न देम। हमारे पास उन्होंने एक लॉ तैयार किया जो कि हमारे पास किया था, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस। हमारे पास उन्होंने एक लॉ तैयार किया, हु मेजर, उन्होंने मेजर किया था इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एंड डिड्यूस द लॉ दैट गवर्न देम, जो कि हमारे पास एक्सप्लेन कर रहा था attraction repulsion between the electrical charges. He made a lot of research work about the quantitative nature of electric force. कूलम ने हमारे पास क्या किया था? कूलम ने ये किया था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था किस चीज़ के बारे में? about the quantitative nature of electric force. ये हमेशा के लिए याद रखना कि हमारे पास जो कूलम ने काम किया था वो क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स between charges. Coulomb carried out series of experiment using an apparatus known as Trojan balance and proposed a law in 1784 AD. देखिए, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम जो था वो उन्होंने जो लॉ तैयार किया था किस चीज़ के लिए तैयार किया था कि टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कि फाइंड कर सके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, इसको फाइंड करने के लिए कूलम ने बहुत ज़्यादा काम किया था। बिटवीन द चार्जेस, हमारे पास चार्जेस के दरमियान जो होता है, कूलम कैरिड आउट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। कूलम ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे यूजिंग एन अपैरेटस। उन्होंने एक अपैरेटस यूज़ किया था जिसको हम कहते हैं ट्रोजन बैलेंस एंड प्रपोज्ड लॉ इन 1784 AD। ये ट्रोजन बैलेंस और ये डेट 1784 AD हमेशा के लिए याद रखना। ये अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में और कमीशन के जो टेस्ट में होते हैं, इसमें इस तरह के MCQs आ सकते हैं। स्टेटमेंट, कूलम लॉ की स्टेटमेंट हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब समझने की कोशिश करें। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, सबसे पहले ये एक पॉइंट नोट करें कि पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं 2, इसके दरमियान जो हमारे पास फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। हमारे पास जो पॉइंट चार्जेस हैं इसका प्रोडक्ट को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है, क्यों?
1 Q2, इसके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये तो हो गया एक डिफिनीशन, हम इस तरह स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरा हम इस तरह लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज बॉडी ऑन अनदर। इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्टेड बाय वन चार्ज बॉडी, हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है अनदर बॉडी पे, डिपेंड्स, जो कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। इस इन दो चार्ज बॉडीज़ का जो प्रोडक्ट है इस पे ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब लीनियर रिलेशन है हमारे पास। इस तरह का रिलेशन है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यह हमारे पास एक चार्ज बॉडी दूसरा चार्ज बॉडी, इस तरह के ये लीनियर और इन्वर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन। हमारे पास चार्ज बॉडीज़ है Q1 Q2, इन दोनों के दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस R है इसको ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कूलम्ब लॉ एक्सप्लेनेशन, द चार्ज एक्ट अलोंग द लाइन कनेक्टिंग। ये एक पॉइंट है, हमने स्टेटमेंट में भी कहा था कि अलोंग द लाइन कनेक्टिंग। लाइन कनेक्टिंग का मतलब ये है कि हमारे पास Q1 Q2 इस तरह होंगे, और अगर हमारे पास कोई और चार्ज है Q3 तो वो इस तरह होगा। राइट, नाउ कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, द फोर्स on each other due to the other act along the line connecting the charges। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि लाइन कनेक्टिंग का मतलब ये होता है, तो इसी तरह अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, the force on each charge due to the other act along the line connecting the charges। ये हमारे पास इस तरह लाइन कनेक्टिंग चार्जेस होंगे। द डिस्टेंस आर बिटवीन देम, और हमारे पास जो कि हमने स्टेटमेंट में कहा था कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो हम लेंगे, तो वो हम यहाँ पे आर कंसीडर करते हैं। द डिस्टेंस आर बिटवीन देम, जिस तरह Q1 और Q2 चार्जेस हैं हमारे पास, उनके दरमियान जो हमारे पास डिस्टेंस है वो आर है। F is the force then according to the Coulomb law, जिस तरह हमने Coulomb law पढ़ा था, यहाँ पे जो हम फोर्स लेंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, कोलम्बिक फोर्स होगा F, जिसको हम F कंसीडर करते हैं, और फोर्स हमेशा हम F के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स वाई हेयर वी विल यूज़ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। जिस तरह हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था इस तरह F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे इक्वेशंस को नाम दिया करें, फिर आप लोगों को मसला नहीं होगा। इज़ रिक्वायर्ड बाय न्यूटन थर्ड लॉ, जिस तरह हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स। यहाँ तक समझने की कोशिश करें। जिस तरह हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है, इसी तरह वहाँ पे तो हम 2 बॉडीज़ कंसीडर करते हैं कि बॉडी 1 बॉडी 2। इस तरह हम यहाँ पे चार्ज ले रहे हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 एंड Q2। हमारे पास जो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 पे जो फोर्स लगाता है Q2 इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1। और हमारे पास जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो अपोजिट होगा Q2 ऑन Q1। समझने की कोशिश करें, हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2। Q1 है
हमारे पास इस पे फोर्स लगाता है Q2, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा हमारे पास जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1, समझ गए। तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एक्सर्टेड बाय Q2 एंड Q1 इवन थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस मे बी डिफरेंट। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल केस है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, इसलिए ये पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, कभी कभी हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, बट दैट डजंट मैटर, राइट। टू टर्न द अबाव प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वेशन, जो कि हमारे पास पहले जो इक्वेशन नंबर 3 था उसको थोड़ा सा देख ले, आप लोगों को समझ आ जाएगा। वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, वहाँ पे हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी साइन था, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जिसको हम के कहते हैं, विच कैन कॉल द कूलम कांस्टेंट, जो कि हम इसको कूलम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास कॉलम लॉ है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉलम लॉ क्या है, तो आपने ये बताना है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द कॉलम लॉ। जनरली होल्ड ओनली फॉर चार्ज ऑब्जेक्ट हुज साइज आर स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास उन चार्ज बॉडीज़ के लिए होल्ड है हुज साइज आर स्मॉलर, जिसका साइज हमारे पास कम हो, देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनसे कम होना चाहिए। वी आफ्टर से दैट एट होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये एक किस्म का हमारे पास पॉइंट चार्ज का डिफिनीशन भी है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर से देख ले, हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स ओनली होल्ड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ हमारे पास होल्ड करता है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ रिजेम्बलेंस न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हमारे पास एक आप लोगों के लिए एक गिफ्ट ही समझ ले, क्योंकि कोई भी शख्स आपको ये बताने वाला नहीं है। इसमें से कुछ पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। हमारे पास न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जी हमारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। बोथ कूलम लॉ एंड न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉज and the charges Q play the same rule in the Coulomb law that the mass m plays। हमारे पास कूलम लॉ में हमने ये पढ़ा कि कूलम लॉ हमारे पास चार्जेस हैं के दरमियान होता है, हम होल्ड करते हैं, कूलम लॉ एक्सप्लेन करते हैं चार्जेस के लिए। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो हमारे पास मास के दरमियान है। जिस तरह हमारे पास चार्जेस का जो रूल है कूलम लॉ में, इस तरह मास का भी रूल है न्यूटन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। वन डिफरेंस बिटवीन द टू लॉज इज दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये आप लोगों एक कॉमन सेंस है जो कि कभी कभी कोई हमसे अचानक पूछ लेता है कि ये क्या है, तो हम इधर उधर करते हैं, हमें पता नहीं होता, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना। वन डिफरेंस बिटवीन द टू लॉज इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। कीप इन माइंड हमारे पास जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा, वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या तो वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। अब ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव क्यों होगा, देखिए डिपेंडिंग ऑन द वेदर द चार्ज
whether the two charges have the same and opposite sign। जिस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सेम साइन वाले चार्ज जो है वो रिपल्जन करते हैं और अपोजिट साइन वाले जो है वो अट्रैक्शन करते हैं। सो कीप इन माइंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारे पास रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा। इट डिपेंडिंग ऑन द वेदर द टू चार्जेस हैव द सेम एंड अपोजिट साइन।